आज शाम 5 बजे दिल्ली में एनडीए की सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। पिछले 9 साल में यह पहला मौका है जब एनडीए के घटक दलों की इतनी बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी ने सभी सहयोगी पार्टियों को बुलाया है। एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां शामिल हो रही हैं। पीएम खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान पीएम मोदी सभी सहयोगी दलों के नेताओं से 2024 के चुनाव पर चर्चा भी करेंगे। साथ ही एनडीए को और कैसे बड़ा किया जाए इस पर भी मंथन किया जाएगा। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती छोटे छोटे दलों के बीच चल रहे मतभेदों को दूर करना होगी। विपक्षी पार्टियों का कुनबा जहां 17 से 26 पहुंचा, वहीं एनडीए विपक्ष से काफी आगे दिख रहा है। आज दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बीजेपी का दावा है कि बैठक में 38 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक शाम को आहूत की गई है और कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी कंफर्मेशन आई है। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है और कुल मिलाकर के जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, उस डेवलपमेंट के एजेंडे को परस्यू करने के लिए जो इंडियन पॉलिटी में, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में जो लोगों की चाहत बढ़ी है और हर देश के कोने कोने में पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट के साथ अपने आप को समावेश कर रही हैं, उसके कारण से स्कोप ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हैज इंक्रीज्ड। एक एनडीए के प्रति लोगों का रुझान एक आइडियल अलायंस है। ये अलायंस सत्ता के लिए नहीं है, ये अलायंस सेवा के लिए है, ये अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए है और भारत को मजबूती देने के लिए। यानी विपक्षी एकता के गुलदस्ते में 26 अलग अलग फूल हैं, तो एनडीए के गुलदस्ते में अलग अलग 38 फूल हैं। मतलब 2024 से पहले दोनों ही गुट अपना अपना दमखम दिखाने में जुट गए हैं। एनडीए की बैठक में पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण की पार्टियां शामिल हो रही हैं। इस बैठक के जरिए पीएम मोदी पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करेंगे। हालांकि एनडीए की बैठक को विपक्ष डर करार दे रहा है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं और घबरा कर वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे, 3 टुकड़े, सबको जमा रहे और उनको जमा के वो अपनी संख्या, उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे। भारी हो अपोजिशन, सारे अपोजिशन को, फिर अपोजिशन आए कहाँ से उनके पास? सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है। तो मैं एक ही काफी हूँ बोले, तो फिर क्यों 30 पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। जहाँ तक यूपीए का सवाल है और ये जो अपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई ये है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है। महाराष्ट्र में एनडीए का कुनबा टूटा। उद्धव एनडीए से आउट हुए तो शिवसेना में बगावत का झंडा उठाने वाले एकनाथ शिंदे दल तोड़कर पिछले साल एनडीए में शामिल हो गए। बात यही नहीं रुकी। बीते दिनों एनसीपी के अजित पवार भी चाचा से बगावत करके एनडीए में शामिल हो गए। मतलब बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी ताकत बढ़ाई। अजित पवार जी और मैं एनडीए की बैठक में उपस्थित रहेंगे दिल्ली में। बस इतने ही आप लोगों को जानकारी जो चाहिए थी वो दे। बात बिहार की करें तो बिहार में भी एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार गए तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा से दूरी मिटाते हुए बीजेपी ने एनडीए का कुनबा बढ़ा लिया। लेकिन बीजेपी के लिए इन सबको मैनेज करना भी बड़ी चुनौती होने वाली है।
जिसके संकेत मीटिंग से पहले ही मिलने लगे हैं। ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में एनडीए भी हो, यूपीए गठबंधन भी अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, तो उसमें इन लोगों को बुलाया गया है। अब बुलाने से कुछ नहीं होगा, इनका जो डिमांड है वो डिमांड का क्या होगा। शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यही तो हमने कहा कि अब आपके हर सवाल का जवाब या फिर हम क्या करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं इसका खुलासा हमेशा समय से पहले किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता तो है नहीं। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि बीजेपी ने कभी किसी दल को नहीं छोड़ा। जो पार्टियां एनडीए से अलग हुईं, वो अपनी मर्जी से अलग हुईं और अब नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर वापस एनडीए के साथ जुड़ रही हैं। एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है, देश सेवा के लिए सबको साथ लेकर के चलना। हमने किसी को कभी भी किसी मोड़ पर नहीं छोड़ा है। हमें छोड़ के जाने वालों के बावजूद भी हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण हमेशा दोस्ताना रहा है, क्योंकि हमारा ब्रॉडर पिक्चर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, फॉर दैट लार्जर कॉज। नाउ दे हैव टू डिसाइड फॉर दैट लार्जर कॉज वो कब आना चाहते हैं। समय समय पर रीथिंकिंग शुरू होती है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये उनके हाथ में है। लेकिन बीजेपी के लिए अभी कुछ पार्टियों को अपने कुनबे में शामिल करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब तक तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन विपक्षी दलों के 26 के जवाब में बीजेपी ने 38 दलों को साथ लाकर मोदी को सत्ता से बाहर फेंकने का ख्वाब देख रहे नेताओं का बीपी जरूर हाई कर दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।